औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बेश और आप देख रहे हो रेड जोन। उम्मीद करता हूं ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बबूल अपने छोटे छोटे पत्ते जो उसके लिए खुराक बनाते हैं अपना कद ऊंचा करके जमाने के दस्तदराजी से बचाता है, लेकिन जराफे की गर्दन लंबी होती है, वो फिर भी इनको नोचने ऊपर पहुंच जाता है। बबूल का पहला पैर जब ये देखता है कि जराफा उसको अपना खेत बनाने आ गया है तो ये एक केमिकल एथिलीन छोड़ने लगता है। हवा के दोष पर इसकी बू दूसरे पेड़ों को खबरदार कर देती है, वो भी एथिलीन छोड़ने लगते हैं और पत्तों का जायका बदल जाता है। जराफा फिर हवा के मुखालिफ से उनसे पत्ते खाने आते हैं। अब एक दरख्त दूसरे को खबरदार नहीं कर सकता। फितरत में मखलूकात के दरमियान ये कशमकश चलती रहती है, बड़ी मासूम सी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इंसान जब फितरत बिगाड़ने पर आता है तो वो फिर जुल्म शुरू कर देता है। वो पत्ते नहीं नोचता, तना ही काट देता है। समंदर में जाल डालकर मछलियों के गोल अपने बहरी जहाज के पेट में भर लेता है, बल्कि गोल ही नहीं, अंडों की सूरत में उनकी नस्लों तक को उठा के ले जाता है। इंसान के दिल से जब जवाब का खौफ निकल जाता है तो वो बहुत ही खौफनाक हो जाता है। ये जवाब देने का खौफ ही है जो हमें इंसान बनाए रखता है। जालिम के जुल्म के खिलाफ मजलूम को तनहा ना छोड़ा जाए तो फितरत मेहरबान रहती है और कोई ना कोई रास्ते हमारे लिए निकालती रहती है, लेकिन जब हम जुल्म के मामले में बेखौफ हो जाएं तो फिर अपना फितरत भरपूर जवाब देती है, और ऐसा जवाब देती है कि बस्तियों की बस्तियां उलट जाती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में जो इस वक्त हालिया सैलाब की सूरत हाल है, 14 जून से लेकर अब तक 780 अमवात हो चुकी हैं। 109 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है कि कुदरती आफात हमारे शामत अमाल का ही नतीजा है, और होनी भी चाहिए। जब चन्योट में पोते 76 साल दादी को दौलत की लालच में कत्ल करके उसकी लाश को दरिया में फेंकाए तो दरिया बिफरेगा। जब माँ भूख से बिलखते हुए बच्चियों को 3-3 साल के बच्चों को नहर में फेंकाए तो नहर में तुग़यानी तो आएगी। जब बुग़्दे के वार से बेटा माँ को कत्ल कर दे, जब दरवाज़ा ताख़ीर से खोलने पर बाप बेटे पर गोलियां बरसा दे, जब कमबख्त इश्क के नाम पर बेटी अपने वालिदैन का कत्ल कर बैठे या राह फरार अख्तियार करके उनको मुआशरे में जलील करवा दे, तो फिर फितरत जवाब देती है। जब आप जालिम हो जाएंगे तो फितरत भी जवाब देगी। जलजलों की सरजमीन जापान, शामत अमाल तो उधर भी बुरे होंगे, और सालाना औसतन 2000 जलजले वहाँ पर आते हैं, लेकिन अमवात नहीं होती। क्या उनके बहुत अच्छे अमाल हैं? नहीं, शायद उनके हुक्मरानों को जवाबदही का खौफ है। जवाबदही, भले अपनी आवाम को, उस जवाबदही का खौफ उन्हें जुल्म से बाज रखता है। यही वजह है कि पिछले साल टोक्यो में 5 जलजले आए। एक जलजला तो बहुत ही खतरनाक था जिसमें सैकड़ों अफराद जख्मी हुए, हलाकतें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जलजले की सरजमीन पर जीना सीख लिया है। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है, अपने घर, अपने पुल, अपने ब्रिजेस इस तरह बना लिए हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा जलजला आए भी तो वो एक बॉल की सूरत में घूम कर रह जाते हैं, या लचक की सूरत में उस जलजले से नबर्द आजमा हो जाते हैं और एक बड़े नुकसान से वो बच जाते हैं। हमारा मामला यह है कि 385 कबले मसीह में मकरान में जलजला आया था। फिर 2022 तक हम किसी न किसी आफत, जलजला, सैलाब, तूफ़ानी बारिशों का शिकार रहे, लेकिन हमने अभी तक कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं किया कि हम इनसे बच सकें। ये ठीक है कि हमारे शामत अमाल का भी नतीजा है, लेकिन जवाबदही का जो खौफ है वो जब हमारे दिल से निकल जाए तो हम जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं, और हमारे हुक्मरान इस वक्त सबसे बड़े जालिम है कि उनके दिलों से जवाबदही का खौफ निकल चुका है। यही वजह है कि सक्कर बैराज में 3 लाशें कई दिनों तक सक्कर बैराज के भंवर में तवाफ करती रही, लेकिन इंतज़ामिया उन लाशों को निकालने नहीं आई। आया भी तो वहाँ का एक मुकामी नौजवान, जिसने बड़ी मुश्किल से उन लाशों को वहाँ से निकाला। डेरा गाजी खान से बच्चों के लाशें मिलते हैं। शामी बच्चा नहीं था जो तुर्की के साहिल समंदर पे मिला था, बिल्कुल वैसी सूरत हाल। डेरा गाजी खान का एक बच्चा जिसकी माँ ने उसके गले में शायद नजर बद से बचाने के लिए या ऐसी आफतों से बचाने के लिए गले में तावीज़ पहना रखा था, लेकिन वो तावीज़ भी उस बच्चे के काम नहीं आया और वो सैलाबी रेले की नजर हो गया। डेरा गाजी खान में ही, बलूचिस्तान में और दीगर जगहों पे मासूम बच्चों के लाशें सैलाबी रेले में तैरते रहे और कोई उनको निकालने वाला नहीं था। मुझे वो छोटी सी बच्ची की तस्वीर हमेशा बार बार मेरी आंखों के सामने घूमती है कि जिसको जब उसकी लाश को सैलाबी रेले से निकाला गया तो उसके गले में धागे की मदद से एक चाबी बंधी हुई थी। पूछने वालों ने पूछा ये चाबी किस चीज़ की है? बच्ची ने इतनी इसकी हिफाजत कर रखी, अपनी जान गंवा दी, लेकिन चाबी उसके गले से उतरने नहीं दी उसने।
कहने लगा कच्चा मकान है, झोपड़ी मकान है, कुल कायनात कोने में पड़ी हुई एक पेटी थी जिसमें शायद इस बच्ची के लिए कुछ अच्छे कपड़े होंगे, शायद खिलौने होंगे, एक अच्छा कंघा, एक खूबसूरत सी सुरमादानी, एक छोटी सी लिपस्टिक। यही इसकी कुल कायनात थी। यह इसका ख़जाना था जिस पर ये राज करती थी। यही वजह इसकी माँ ने उसको पेटी को ताला लगाकर, उस संदूक को ताला लगाकर, उसकी चाबी उसके गले में डालकर उसको महारानी बना दिया था कि इस पूरी सल्तनत की मालिक तू ही है। तो वो नन्ही बच्ची अपनी सल्तनत की हिफाजत करते करते इस दुनिया से चली गई। और हम उस वक्त मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद के नारों में लगे हुए थे और अभी तक लगे हुए हैं, अभी तक लगे हुए हैं। फितरत भरपूर तरीके से हमें जवाब दे रही है, भरपूर तरीके से हमें झंझोड़ रही है, लेकिन हम हैं कि जुल्म से बाज ही नहीं आते। वो अपने इनफरादी ज़िंदगी में हो या इज्तमाई ज़िंदगी में हो, हम अपने जुल्म से बाज नहीं आते। अभी एक मैंने क्लिप देखी, यकीनन आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी कि तौसा था जत वाला, मलबे के ढेर से एक बच्ची हमारा मुस्तकबिल अपनी किताबें ढूंढ रही थी, अपने स्कूल का बैग ढूंढ रही थी। और ये हमारे हुक्मरान हैं कि इन लोगों ने अब तक इन कुदरती आफात से निमटने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। 100 किलोमीटर का ये सैलाबी रेला सफ़र करता था, 100 किलोमीटर का। यहाँ पर जगह जगह ज़रई ज़मीनें कायम कर ली गईं, बंद खड़े कर दिए गए, रुकावटें बना दी गईं। अब वो सैलाबी रेला जो 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके दरिया में गिरता था, अब वो पूरे वसेब का चक्कर लगा के पूरे 109 अजला को बर्बाद करके बलूचिस्तान से निकल के सिंध, पंजाब, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद दरिया में जाके गिरता है। और एक हमारे हुक्मरान हैं जिनकी इंतकाम की जंगी ख़त्म नहीं होती। अवाम मर रही है, इनको नंगा कर, अपने मुखालफिन को नंगा करके तस्वीर लेने से फुर्सत नहीं है, वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। और जो दूसरे हैं उनको किसी भी हद को पार करने में कोई आर नहीं है। वो यूट्यूब चैनल पे बैठकर, टीवी पे बैठकर इदारों को मुगल्लिज़ात पकें, पूरे मुल्क में बदनामी करवाएं, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जवाबदेही का खौफ जब इंसान के दिल से निकल जाए, बिलखुसूस हुक्मरान के दिल से जब निकल जाता है तो वो इंतहाई जालिम हो जाता है। हैदराबाद से कराची आते हुए 7 अफराद एक कार में सवार थे। वो लिंक रोड पर एक मलिन नदी में जा गिरे और उनकी लाशें कई दिनों बाद वहाँ से निकली। क्या था, थोड़े से फासले पर सिंध सरकार ने पुल भी बना रखा था, लेकिन उस पुल के नीचे से पुलिस और सिंध हुकूमत के आशीर्वाद से रेती बजरी चोरी होती रही। अब रेती बजरी चोरी होते होते पुल की हालत ऐसी हो गई है कि वो कई सालों से, तकरीबन मेरे अंदाजे मतलब 7 सालों से तो वो पुल ज़राए आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया रखा है। लोग मुतबादिल रास्ता अख्तियार करते हैं। इस मुतबादिल रास्ते के चक्कर में जब तूफ़ानी बारिशें हो रही थी और वो हैदराबाद से कराची आ रहे थे, जिसमें 4 बच्चे भी सवार थे, वो लिंक रोड से मलिन नदी के रास्ते से गुजरने की कोशिश की और रेले में इतनी तुग़यानी थी, इतना शदीद बड़ा रेला था कि वो पूरी कार को बहाकर नदी में ले गया और उनकी लाशें नहीं मिली। बड़ी मुश्किल के बाद कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ अभी तक लापता हैं। लोग अपने प्यारों के लाशें ढूंढने के लिए अब डैमों का रुख कर रहे हैं, नहरों का रुख कर रहे हैं, बंद का रुख कर रहे हैं कि लाश यहाँ तो आई होगी बहकर। सरकारी डैमों में, सरकारी बंद में, सरकारी नहरों में वो जाके अपने प्यारों के लाशें ढूंढ रहे हैं। एक बच्ची रोते हुए जो सरकारी इमदाद का कैंप था वहाँ पे खड़ी रो रही थी। एक रिपोर्टर वहाँ पे पहुंचा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, आपने भी देखा होगा। क्या आया, उसके पास पूछा, बेटा तुम्हें क्यों रो रही हो, क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं ला कर देता हूँ। तो उसके मुंह से एक जुमला निकला, रोटी। हम वो बदबख्त लोग हैं जो एथिलेन भी खारिज नहीं करते कि हम किसी को खबरदार कर सके, हमारे हुक्मरान, हमारी रियासत के किसी को खबरदार कर सके। एथिलेन ही खारिज कर दो कि भाई ज़राफ़े ने हमला कर दिया है, अपने अपनी हिफाजत का सामान कर लो। नहीं, डैम पानी रोकते हैं। जब डैम डूबने का खतरा होता है, रियासत का, सरकार का, जब डैम टूटने के करीब आ जाता है, खतरा हो जाता है कि भाई डैम भी टूट जाएगा, तो पानी छोड़ दिया जाता है। फिर वो सर्कल शुरू कर देता है, पूरा एक सर्कल लगा के गांव-गांव, शहर-शहर, ज़िला-ज़िला घूमने के बाद वहाँ की नस्लों को, वहाँ की हस्तियों को, वहाँ के जानवरों को बर्बाद करने के बाद
वो दरिया में जाके गिर जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जवाबदेही का खौफ कब पैदा होगा? हम सवाल करना कब सीखेंगे अपने हुक्मरानों से? हम उनसे जवाब कब मांगेंगे कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिम्मेदार जो उस मलीर नदी पे वाक़े पुल के नीचे से उन्होंने इतनी रेती बजरी निकाली कि वो पुल खोखला हो गया और उसको सरकारी आमदोरफ्त के लिए बंद करके आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। लोग अपने बच्चों के साथ किसी और रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं तो मलीर नदी उनको खा जाती है। जब हुक्मरान के अंदर से जवाबदेही का खौफ निकल जाता है ना, तो वह इंतहाई ख़तरनाक जालिम बन जाता है। और उससे बड़े जालिम हम हैं कि हम उससे जवाब नहीं मांगते, हम उसके म्यूजिकल चेयर का हिस्सा बने रहते हैं। कितने बड़े जलसे हो रहे हैं, कितने बड़े जुलूस हो रहे हैं इस तूफानी बारिशों में, रक्स हो रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मसीहा कहा जा रहा है। एक लफ्ज निकला किसी मसीहा के मुंह से कि बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब सैलाब से मुतासिर हैं, उनकी मदद को पहुँचें, उनका हाथ थामें, उनकी मदद करें, उनको इस आजमाइश की घड़ी में तन्हा ना छोड़ें ना। मेरे फलाने बंदे के साथ तुमने जिनसी ज्यादती कर दी, मेरे फलाने बंदे, मेरे फलाने सपोर्टर को, सहाफ़ी को तुम उठा कर ले गए, नंगा करके उसकी वीडियो बना ली। ये है हमारा मुद्दा। परवरदिगार को तो दूर की बात, जिन अवाम के पास ये जाते हैं, वोट लेते हैं, उनको भी ये जवाबदेह नहीं समझते कि हम इनको जवाब देंगे। एक औरत वज़ीर आला सिंध के सामने बयान करने लगी, पकड़ लिया उसे। उसने बोला हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए? उसने बोला मेरे बच्चे भूखे, मेरे बच्चे भूखे। कमिश्नर बोला कमिश्नर इनके खाने का इंतजाम करो, इनको खाना खिलाओ। गाड़ी में बैठे चले गए। उस नबी के मानने वाले उम्मती हो कि जिसका खलीफा मस्जिद नबवी में बैठ के रो रहा था। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आप क्यों रो रहे हैं? कह लेंगे सरकार ने पुल बनाया था, उस पुल से गुजरते हुए एक बकरी का बच्चा पुल में शगाफ था, वो उससे टकराया और बकरी के बच्चे की टांग टूट गई। मुझे डर है कि परवरदिगार मुझसे रोज़े महशर पूछेगा कि तूने क्या कैसा पुल बनाया था, किसको टेंडर दिया था, कौन था मिस्त्री, कौन ठेकेदार था कि उस बकरी के बच्चे की टांग टूट गई। हम उस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी हमारे लाशें सखर, गुड्डू, बैराज पता नहीं कहां कहां तवाफ कर रहे हैं भंवर में, उनको निकालने वाला कोई नहीं। फितरत खौफनाक इंतकाम ले रही है आपकी खामोशी पर, आपके चुप रहने पर। मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद कहने पर फितरत आपसे इंतकाम ले रही है। हम सब गुनहगार हैं। जब तक आप जालिम के गिरबान में हाथ नहीं डालेंगे, फितरत इस तरह की आफतों से आपको झंझोड़ती रहेगी कि जागो, जालिम के दस्तोबाजू ना बनो और जालिम का गिरबान पकड़ो। अगर आप आशिक तो मजबूर अगर नारा लगाते रहेंगे तो फितरत आप पर यह कहर बरसाती रहेगी। उम्मीद करता हूँ जो बिखरी बिखरी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की आप उसको समझेंगे और अपने आप को जवाबदेह समझेंगे और फितरत के गुस्से को कम करने के लिए, फितरत के गुस्से को टालने के लिए, कुदरत को मनाने के लिए कुछ सही करेंगे। अपनी वोट की सूरत में, अपने अखलाकियात की सूरत में, अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी में अपना मुस्बत किरदार अदा करने की सूरत में, और सबसे बढ़कर जालिम का हाथ पकड़ने की सूरत में, जालिम को जुल्म से बाज रखने की सूरत में, और मजलूम के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप जालिम के मुकाबले में हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहेंगे तो फितरत आप पर मेहरबान रहेगी। यही गुजारिशात आज आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।